स्वागत है आज के इस हाई यील्ड विश्लेषण में। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए आज की सबसे क्रिटिकल खबरों को सीधे यूपीएससी सिलेबस और मेंस लिंकेज में डिकोड किया जाएगा। यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे बल्कि परीक्षा के नजरिए से उनके अंदर की गहराई को समझेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल स्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइज्ड है। शुरुआत करेंगे राजव्यवस्था और शासन के कोर कॉन्सेप्ट से, फिर चलेंगे ग्लोबल आईआर और सुरक्षा की तरफ। इसके बाद पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दे देखेंगे और फाइनली मीन्स आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क से होते हुए एक रैपिड फायर मेमोरी चेक के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे जीएस पेपर 2 से जुड़ा है, संविधान, विधायिका और राज्य की राजनीति। हाल ही में हुए राज्य चुनावों ने एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पैदा कर दी है। तमिलनाडु में एक त्रिशंकु विधानसभा यानी हैंग्ड असेंबली का बनना एक ऐसा डायनामिक करंट इवेंट है जो हमारे स्टैटिक सिलेबस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है। वामपंथी दल फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अब यहां असली सवाल राजनीति का नहीं बल्कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और एसआर बम्बई मामले जैसे ऐतिहासिक प्रेसिडेंट्स का है। हमें यह समझना होगा कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना और गठबंधन को आमंत्रित करना, इन दोनों के बीच का संवैधानिक संतुलन कैसे काम करता है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। यह हमारे संविधान के काम करने के तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ तमिलनाडु है जो त्रिशंकु विधानसभा के जटिलताओं से जूझ रहा है, जहां डीएमके बाहर से एआईएडीएमके को समर्थन देने की संभावनाएं तलाश रही हैं, और ठीक दूसरी तरफ केरला है जहां स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। यूडीएफ को 102 सीटों का साफ बहुमत मिला है। वहां गठबंधन की कोई अस्थिरता नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री पद के लिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है। एक एस्पिरेंट के तौर पर भारतीय राज्य की राजनीति की इस विविधता और इसके पीछे के पार्टी मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 2 को रैप अप करने से पहले कुछ और क्रिटिकल अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं जो प्रीलिम्स में ट्रैप बन सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के विधायी इरादे और आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाली प्रजनन स्वायत्ता के बीच का टकराव है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ताड़मेटला एक्विटल, जो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों को हाईलाइट करता है। साथ ही बिहार कैबिनेट विस्तार के नियम और दल बदल विरोधी कानून के तहत पार्टी विलय में लीगल फिक्शन का दायरा, ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अपने नोट्स में जरूर शामिल करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर, वैश्विक आईआर और सुरक्षा। यहां हम जीएस पेपर 2 की विदेश नीति को जीएस पेपर 3 के आर्थिक प्रभावों से जोड़कर देखेंगे। ये टाइमलाइन बहुत कुछ बयां करती है। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर युद्ध की शुरुआत और जवाब में हुर्मुज़ जलडमरू मध्य का बंद होना। इसके तुरंत बाद अमेरिका का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च होता है, जो हैरान करने वाली बात है कि केवल 50 घंटे ही चल सका। और फाइनली 8 अप्रैल को युद्ध विराम। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आज की दुनिया में ग्लोबल डिटरेंस के पैराडाइम बदल रहे हैं और बेहद आक्रामक विदेश नीति यानी मैक्सिमलिस्ट अप्रोच की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अब इन घटनाओं के कैस्केडिंग इफेक्ट्स यानी दूरगामी प्रभावों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हॉर्मोज संकट सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, इसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार किया, जिससे हमारी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर दबाव पड़ा। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ ने क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और 1960 की सिंधु जल संधि की सीमाओं को वापस चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हमें इन जियोपॉलिटिकल डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना आना ही चाहिए। अब हम शिफ्ट होते हैं अपने तीसरे ब्लॉक की तरफ, पर्यावरण, समाज और स्वास्थ्य। यहाँ हम विज्ञान, पारिस्थितिकी और नैतिकता के उन इंटरसेक्शंस को कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम में सरप्राइज करते हैं। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लिस्ट है। जरा ध्यान दें, भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रास्ते में नॉन टैरिफ बैरियर्स की अड़चनें एक बड़ा मुद्दा बन गई हैं। साइंस और सोसाइटी के मोर्चे पर पैट्रिक एपिजेनेटिक्स ने यह साफ कर दिया है कि प्रजनन स्वास्थ्य अब सिर्फ मात्र फोकस का विषय नहीं रहा। वहीं पब्लिक हेल्थ में एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच सामने आई है। बीमारियों की निगरानी के लिए अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर की टेस्टिंग। ये बिना किसी दखलंदाजी के कम्युनिटी हेल्थ को मॉनिटर करने का शानदार तरीका है। इसके अलावा एटनबरो और औपनिवेशिक संरक्षण मॉडल को लेकर चल रही नैतिक बहस को भी हमें एथिक्स पेपर के नजरिए से ध्यान में रखना है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, इस सारे कच्चे ज्ञान को मेंस में मार्क्स में कैसे बदला जाए।
आइए आज के सोर्सेस से निकले कुछ मेंस प्रश्न ढांचों को डिकोड करते हैं। सामाजिक न्याय के इस 10 नंबर वाले प्रश्न को देखिए। भारत का गर्भपात ढांचा विधायी मंशा और जमीनी हकीकत के बीच फंसा हुआ है। प्रजनन न्याय को साकार करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मांग करता है कि हम स्टैट्यूटरी एनालिसिस यानी वैधानिक विश्लेषण और मौलिक अधिकारों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाएं। इस सवाल के लिए आइडियल आंसर आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। शुरुआत करेंगे 1971 के एमटीपी अधिनियम से। फिर मुख्य भाग में हम जमीनी स्तर की संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण करेंगे और 2022 के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर शिफ्ट होंगे जिसने अधिकारों का दायरा बढ़ाया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे उत्तर में निर्णयात्मक स्वायत्ता, अनुच्छेद 21 और एसडीजी 3 जैसे कीवर्ड्स बिल्कुल चमकने चाहिए। यही वो कीवर्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। अब आते हैं इस 15 नंबर वाले एनालिटिकल सवाल पर, जो सीधे जियोपॉलिटिक्स से है। सवाल कहता है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट दिखाता है कि अमेरिका ईरान पर युद्ध नहीं जीत रहा है और अतिवाद रणनीति का एक खराब विकल्प है। यहां हमें अमेरिकी दृष्टिकोण का बहुत ही क्रिटिकल और निष्पक्ष एग्जामिनेशन करना है। ऐसे प्रश्नों को टैकल करते समय हमारा नजरिया पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमें किसी भी राजनीतिक पक्ष में झुके बिना 50 घंटे के ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की विफलता और उसके कूटनीतिक झटकों का विश्लेषण करना है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर इसके लहरदार प्रभावों को समझना है। इस उत्तर को ठोस बनाने के लिए JCPOA, डिटेरेंस और मैक्सिमम प्रेशर जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत प्रभावी रहेगा। चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक करने का समय आ गया है। चलिए आज के सबसे हाई यील्ड डेटा पॉइंट्स का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। इस टेबल को तुरंत स्कैन कर लीजिए। तमिलनाडु में TVK की 108 सीटें, जो उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तारीख 7 मई 2025 और पहलगाम हमले में 26 नागरिकों की दुखद मौत। 1960 की सिंधु जल संधि, जिसे विश्व बैंक ने ब्रोकर किया था। और हाँ, अमेंडेड MTP एक्ट के तहत 24 सप्ताह की सीमा और 91वें संशोधन द्वारा निर्धारित 15% मंत्रिमंडल की सीलिंग। इन फैक्ट्स को बिल्कुल टिप्स पर रखना है। जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण को खत्म कर रहे हैं, जरा इस कोट पर गौर कीजिएगा। खुलापन न कि अलगाव सभ्यता की ताकत का आधार है। किसी भी सभ्यता की ताकत उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके पुलों में निहित होती है। आज की इस तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में ये विचार बहुत गहराई रखता है। जरा सोचिए, मजबूत संस्थानों पर टिका हुआ अनुशासित खुलापन कैसे एक देश के लिए रणनीतिक ताकत बन सकता है? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। फोकस बनाए रखिए और अगले सेशन में मिलते हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।